हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी जो है सेट नंबर 11 डाल रहे हैं, जिससे आपकी ओएमआर मजबूत हो। इस वीडियो को पूरा देखना और हो सके तो नोट कर लेना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए, और जिससे आपके अच्छे नंबर आए। अगर हिंदी में अच्छे नंबर आते हैं तो अन्य विषय में भी अच्छे नंबर आएंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो बच्चों, आज अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर नंबर 11 डालेंगे। सेट नंबर 11 मॉडल पेपर अनसॉल्व्ड डाल रहे हैं। आप लोग ध्यान से इसको देखिए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं द्विवेदी युग के, भारतीय युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के। ये ओएमआर सीट के लिए मॉडल पेपर नंबर सेट 11 डाल रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, यहाँ पर किस युग के हैं? तो आप जानते हो कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं भारतीय युग के। भारतीय युग के यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि गुनाहों का देवता रचना की विधा है। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी। तो बच्चों, यहाँ पर ये गुनाहों को देवता रचना की विधा है उपन्यास। उपन्यास पे निशान लगाएंगे। हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर बच्चों हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। इस तरह से आगे चलते हैं। कलम का सिपाही की विधा है संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा। तो यहाँ पर बच्चों कलम का सिपाही की विधा है आपकी जो है जीवनी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेट में। लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। तो लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश, जो संस्मरण लेखक हैं। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं कवि, उपन्यासकार, आलोचक, नाटककार। तो यहाँ पर कवि रामचंद्र शुक्ल ज़्यादातर जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है एक आलोचक के रूप में जो है बहुत प्रसिद्ध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आकाशदीप के लेखक हैं अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो आकाशदीप के लेखक हैं बच्चों यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, है ना। इसके बाद मैला आंचल के रचनाकार हैं मोहन राकेश, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु, है ना। बहुत ही अच्छा जो है इन्होंने लिखा। मैला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। अगला देखते हैं। इसके बाद केशवदास काव्यधारा के कवि हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, प्रयोगवादी। तो केशवदास जिन्होंने रामचंद्रिका लिखा है, बहुत मशहूर हैं ये। तो केशवदास रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। रामचंद्रिका रचना है, देखो अभी मैंने बताया आ भी गया है, केशवदास की, बिहारी लाल की, घनानंद की, भूषण की। तो रामचंद्रिका रचना है केशवदास की। केशवदास ने रामचंद्रिका लिखा। इसके बाद अगला हम देखते हैं, करुण रस का स्थायी भाव है रति, शोक, हास, निर्वेद। तो करुण रस का स्थायी भाव है यहाँ पर शोक, है ना। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। इसमें से कौन सा अलंकार है? देखिए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? सोहत ओढ़े पीत पट। पीला कपड़ा भगवान कृष्ण जब ओढ़ते हैं तो उनके शरीर बहुत अच्छा लगता है। ऐसा मालूम देता है कि नीलमणि पर्वत के ऊपर पीला पीला सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो। तो जहाँ पर बच्चों मन मानो जन जानो ज्यों त्यों आए, वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4, 5।
तो बच्चों यहाँ पर रोला एक प्रकार का छंद है और इसमें कितने जो है वो चरण होते, 4 चरण। जिसे दोहा में 4 चरण होते वैसे रोला में भी 4 चरण होते हैं। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति, अधि, अध, आ। तो शब्द के पहले जो लगाया जाए उसको उपसर्ग कहते हैं, शब्द के बाद में जो लगाया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। तो अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, बढ़िया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर अधि आएगा। इसके बाद अनादि शब्द में मूल शब्द क्या है? अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अन धन आदि होगा। अनादि शब्द में मूल शब्द क्या है? आदि, अन, अप। तो मूल शब्द मतलब होता है कि उपसर्ग को या प्रत्यय को अलग कर दो, जो शब्द बचे वही मूल शब्द होता है। तो यहाँ पर जो है अनादि शब्द में मूल शब्द है आदि, आदि। तिरंगा में कौन सा समास है जहाँ पर संख्यावाची आ जाए? द्वंद्व, द्विग, कर्मधारय, है ना। यहाँ पर देखिए तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विग, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो बच्चों तिरंगा में देखो ती शब्द आया पहले उपसर्ग में, तो यहाँ पर जो है आपका द्विग समास होगा। द्विग समास, संख्यावाची शब्दों को द्विग समास कहते हैं। इसके बाद समाचार पत्र में अनोखी घटना छपी है, वाक्य में विधेय है। घटना छपी है, पत्र में अनोखी घटना छपी है, में छपी है। जैसे अंग्रेजी में होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, वैसे हिंदी में भी जो है यहाँ पर विधेय और उद्देश्य होता। समाचार पत्र में अनोखी घटना छिपी है, इसमें से कौन विधेय है ना। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर जो है अनोखी घटना छिपी है, समाचार आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, और विधेय यहाँ पर होगा अनोखी घटना छपी है, प्रेडिकेट। आगे देखते हैं खीर शब्द का, खीर का तत्सम रूप है क्षीर, क्षीर। एक में छतरी वाला छा, एक में छतरी वाला छा है, अक्षीण, अखीन। तो खीर शब्द का तत्सम रूप है यहाँ पर आपका आ जाएगा क्षीर। क्षीर माने होता है दूध भी होता है, क्षीर, है ना। तो ये छतरी वाला छा होगा क्षीर। इसके बाद तद सर्वनाम पुल्लिंग तृतीया विभक्त एक वचन है, तेन, ते, तस्मै, तो। अगर आपको तद सर्वनाम पुल्लिंग के रूप आते होंगे तो तृतीया विभक्त एक वचन में बता ले जाएंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं यहाँ पर आया जाएगा तेन, है ना। सहतौ, ते, तमतौ, तान, तेन, तेन। तो तृतीया विभक्त एक वचन है। इसके बाद मक्षिका का तद्भव है पक्षी, मक्खी, अच्छी, मोछ। तो देखो बच्चों अच्छ माने आँख होता, मोछ माने मुक्ति होता, पक्षी माने बर्ड चिड़िया होता है, मक्षिका का तद्भव है मक्खी, है ना। तो इसलिए बी ऑप्शन होगा सही। इस प्रकार से आपकी ओएमआर शीट पक्की हुई और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। धन्यवाद, नमस्कार।